हीना वॉइस में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अमित, क्या मम्मी का यहाँ आकर रहना ज़रूरी है? बिलासपुर में उन्होंने पूरा जीवन बिताया। अब इस उम्र में वहाँ उनका अपना एक दायरा है और मोहन भी तो है ना वहाँ उनकी देखभाल के लिए। अमित: रोशनी, वह सिर्फ एक नौकर है। पापा के देहांत के बाद मम्मी कितनी अकेली हो गई है। ऐसे में उन्हें अपनों की ज़रूरत है और हमारे सिवा वो तो ठीक है, पर उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। सुबह जल्दी उठो, नॉनवेज मत बनाओ, सिर्फ साड़ी पहनो। प्लीज़ शेखर, एक दो दिन की बात हो तो जेल भी लिया जाए, पर हमेशा के लिए? इसका मतलब मेरी मम्मी तुम्हारे लिए बोझ है जिन्हें तुम्हें झेलना पड़ेगा। अगर यही बात तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी के लिए कहे तो? मेरी मम्मी ने कभी भाभी पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। उन्हें अपने तरीके से जिंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी है। पर तुम्हारी मम्मी? रोशनी, ये मत करो, वो मत करो। देखो अमित, मैं एक बात तुम्हें अभी से क्लियर कर देती हूँ। मम्मी के आने के बाद मैं वैसे ही रहूँगी जैसे रहती आ रही हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। रोशनी की इस बात पर अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को अमित ऑफिस से जल्दी लौट आया। रोशनी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी को लेने स्टेशन चलना है। मैं तो तैयार हूँ, इन कपड़ों में क्या बुरा है इनमें? रोशनी का इशारा अपनी जीन्स की ओर था। मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुकी थी अमित, तुम इतने हिपोक्रेट हो। तुम्हें जब मम्मी की गैर मौजूदगी में इस ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब अचानक? प्लीज़ रोशनी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम बात को गलत ढंग से देख रही हो। मैंने कभी तुम्हारी फ्रीडम में बाधक बनना नहीं चाहा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की खुशियों का ध्यान भी तो रखना होता है और छोटे होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बड़ों के विचारों को भी सम्मान दें। आउटडेटेड कहकर उन्हें परिवार से ही काटे नहीं। अमित, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि सवाल तुम्हारी मम्मी का है, पर मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूँगी। मुझे दो चेहरे रखने की आदत नहीं। ठीक है, जो मन में आए करो, कहकर अमित ने गुस्से में कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पीछे से रोशनी भी आ गई। स्टेशन पर दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे, पर दोनों के मन में भीतर उथल पुथल मची हुई थी। कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेंगी। वैसे आज मैं साड़ी ही पहन लेती तो ठीक ही रहता। अगर आज पहन लेती तो रोज़ पहनना पड़ता। ना बाबा, मुझे नहीं बनना बहन जी, और फिर क्यों बनूं उनके मुताबिक? मेरी मर्जी, मेरा घर है। अगर कुछ कहा तो करारा जवाब दूंगी। नहीं, कुछ नहीं कहूँगी, वरना बेवजह अमित से झगड़ा होगा। चुप ही रहूँगी। सुनो सबकी, करो मन की। हाँ, यही ठीक रहेगा। रोशनी के भीतर विचारों के भंवर घेरा बना रहे थे। अमित का भी यही हाल था। रोशनी को देखते ही मम्मी अपसेट हो जाएंगी। रोशनी ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह क्यों नहीं समझती कि अमित की विचार श्रृंखला को ट्रेन की सीटी की आवाज़ ने तोड़ दिया। ट्रेन से उतरने पर रोशनी ने जब विमला जी के पांव छुए तो अमित का पूरा ध्यान उनके चेहरे पर आते जाते रंगों पर था, पर अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह सुबह किचन में खटर पटर की आवाज़ सुनकर रोशनी की आंख खुली। क्या ढूंढ रही हैं आप? रोशनी, चीनी और चाय पत्ती का डब्बा नहीं मिल रहा। इतनी सुबह सुबह? मम्मी, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। सुबह हो चुके हैं बेटा, देर से उठना अच्छा नहीं है। तुम देर से उठोगी तो अमित भी देर से उठेगा। कितना वजन बढ़ गया है उसका। मोटापा अपने साथ ढेरों बीमारियां भी लाता है। अब जाकर उसे उठाओ। ओफो, कितना बोलती है सुबह सुबह, अभी से इतना भाषण। पता नहीं आगे क्या होगा। रोशनी रैक से चीनी का डब्बा उतारते हुए सोचने लगी। डिब्बा मुझे दो, तुम अमित को उठाओ। उठो अमित। रोशनी ने अमित को इतनी तेजी से झकझोरा कि अमित हड़बड़ा गया। क्या हुआ, ये तुम अपनी मम्मी से पूछो। रोशनी बेटा, इधर तो आओ। ओ गॉड, तुम्हारी मम्मी एक पल सांस भी लेती हैं या नहीं? चलो तुम उठो, नहीं तो थोड़ी देर में आवाज़ लगा लगा कर सारी कॉलोनी को जगा देंगी। रोशनी और अमित कमरे से बाहर आ गए। रोशनी, अमित टिफिन में क्या लेकर जाएगा? मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ।
अमित खाना लेकर नहीं जाते ऑफिस में, ही कुछ खा लेते हैं। क्यों अमित, ये शौक कब से लगा लिया? रोज बाहर का खाना? क्या करूं, ऑफिस 9 बजे निकलता होता है, काम वाली बाई तब तक आती नहीं। भाई रोशनी ने जॉब कर ली है। नहीं नहीं, वो मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता, वैसे भी मुझे कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। रोशनी ने सफाई दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। और विमला जी उठकर किचन में चली गई। देखो अमित, अपनी मम्मी को समझा दो, मुझे कुछ भी सीखना नहीं है। मैं जितना जानती हूँ मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तुम मुझे ऑफिस जाते हुए रजनी के घर ड्रॉप कर देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मम्मी को कैसा लगेगा? तुम घर पर ही रहो। अमित, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? देखो, मम्मी ने आते ही अपनी हुकूमत चलानी शुरू कर दी है। अगर तुम घर में शांति चाहते हो तो मेरा तुम्हारी मम्मी से दूर रहना ही ठीक है, वरना फिर तुम ही कहोगे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की इंसल्ट। आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, अमित ने झुंझलाकर कहा और निकल गया। उसके जाते ही रोशनी भी घर से निकल गई। शाम को जब वह लौटी तो विमला जी घर के बाहर बेचैनी से घूम रही थी। रोशनी इतनी देर कर दी, फोन ही कर देती, मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी, मैं बच्ची नहीं हूँ जो कहीं खो जाती। रोशनी के शब्दों की चुभन विमला जी को तड़पा गई। रात को खाना खाते समय विमला जी की चुप्पी से अमित सब समझ गया। मम्मी, कल संडे है, मंदिर चलेगी? अमित ने पूछा। जरूर चलूंगी, कहाँ है, घर से ज्यादा दूर है? और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अमित जानता था जब भी मम्मी का मन अशांत होता है तो पापा उनको मंदिर ले जाते थे, और मंदिर से लौटते ही वह कहती, मैं अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को उसके घर जाकर दे आई। अब वही जाने। दूसरे दिन शेखर सुबह सुबह उठ गया। उसने जागते ही पूछा, रोशनी, तुम भी चलोगी ना? नहीं, रोशनी ने करवट बदलते हुए कहा, और सो गई। अमित और बिमला जी मंदिर से लौट कर आए तो शालू बाई बर्तन साफ कर रही थी। शालू, तू बस बर्तन साफ कर ले, आज खाना मैं बनाऊंगी। क्या बात करती हो आंटी, सच? चलो, आज मेरा आदमी खुश हो जाएगा। शालू के हाथ जल्दी जल्दी बर्तनों पर चलने लगे। रोशनी, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे, आप अमित से पूछ ले। चलो ठीक है। विमला जी पूरे उत्साह से खाना बनाने में जुट गई। लंच के वक्त पहला कोर खाते ही अमित बोला, मम्मी, आज बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, वरना शालू की बनाई सब्जी में तेल ज़्यादा और सब्जी कम नज़र आती है। क्यों रोशनी, क्या अमित सही कह रहा है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। रोशनी ने भावहीन चेहरे से कुछ इस तरह कहा कि खाने की बात कहीं खत्म हुई हो गई। अमित, सुबह जल्दी उठ जाना, कल से हम सब सुबह थोड़ी दूर घूम आया करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। रोशनी ने हाथ खड़े कर दिए। सुबह अमित जल्दी उठ गया। पार्क में घूमते हुए वह इंतजार करता रहा कि मम्मी शायद कुछ कहें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन विमला जी बोली, रोशनी, मैं सोच रही थी कि शालू से खाना बनवाने के बजाय क्यों ना हम दोनों मिलकर। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। कल आप ही को लगेगा कि मैंने घर का सारा काम आप पर डाल दिया। प्लीज़, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। और हाँ, आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आज मेरा इंतज़ार मत करना। शाम को जब रोशनी लौटी तो उसके हाथों में कई बैग्स थे। कुछ लाई हो? हाँ, अपने लिए कुछ कपड़े लाओ, मैं भी देखूं। विमला जी ने उत्सुकता पूर्वक रोशनी के हाथों से बैग ले लिए। वे एक एक कर कपड़ों को देखने लगी। हर कपड़े पर लगा प्राइस टैग उनकी आंखों में विस्मय भरने लगा। इतने महंगे? रोशनी, अभी तुम्हारी नई गृहस्थी है, कुछ सोच समझ कर खर्च करो। इस तरह तो तुम। विमला जी कुछ कहते कहते रुक गई। मम्मी, अब वो पुराना समय नहीं रहा कि अपनी इच्छाओं को मारकर आने वाली जनरेशन के लिए पैसे बचाए जाएं, और फिर हम कमाते क्यों हैं? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और लाइफ को भरपूर जियो। कल किसने देखा है? ठीक कह रही हो रोशनी, जीवन तो भरपूर जीने के लिए ही है, पर ये फिजूल खर्ची, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं सास हूँ। मेरी जगह तुम्हारी मम्मी होती तो वे भी यही कहती। अमित ऐसा करता तो मैं उसे भी टोकती।
रोशनी, तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं है। अमित बता रहा था कि हर महीने 20,000 रुपये तो बैंक लोन की किश्त जाती है। बेटा, कर्ज लेकर सुविधाएं जुटाना अक्लमंदी नहीं। तुम समझदार हो। इस घर और अमित की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जैसा चाहोगी वैसा ही तुम्हारा घर बनेगा। फिर बुरे वक्त के लिए भी कुछ पैसे हमेशा पास में होने चाहिए। तो आप चाहती हैं कि हमारा बुरा वक्त आए? रोशनी का यह विष बाण विमला जी के मन में घुस गया। ऑफिस से लौटकर आने के बाद अपनी माँ की नम आंखों को देखकर अमित भांप गया कि आज घर में ज़रूर कुछ हुआ है। मम्मी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मुझे बिलासपुर वापस जाना है, तो मेरा रिजर्वेशन करा दे। क्या हुआ मम्मी? अमित घबरा गया। रोशनी ने कुछ कहा या मुझसे कोई गलती हो गई? आप तो हमेशा के लिए आई थी ना। मेरे बच्चे, ऐसा मैंने कब कहा कि मैं यहाँ हमेशा रहने के लिए आई हूँ? मैं तो तुम दोनों की गृहस्थी देखना चाहती थी। तुम दोनों यहाँ ठीक हो, खुश हो, देख लिया। बस अब जाना चाहती हूँ। वहाँ घर सूना पड़ा है। मम्मी, आप ही तो कहा करती थी कि घर तो घर के लोगों से बनता है, वरना ईंट गारे की दीवारें को तो सिर्फ मकान कहते हैं। मम्मी, वहाँ कौन है? आप कहीं नहीं जाएंगी। अमित की आवाज़ अपराध बोध से धड़धड़ा गई। वह खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। जिस माँ ने जीवन भर उस पर अपनी ममता लुटाई, आज उसी माँ का वह ख्याल नहीं रख पाया। उसका मन कर रहा था कि वह चीख चीख कर रोशनी से लड़े, लेकिन उससे भी क्या हासिल होगा। तो परेशान मत हो अमित, मैं 1-2 महीने में फिर आ जाऊंगी। सच? हाँ बेटा। विमला जी ने अमित के सिर पर हाथ फेरा। उनकी जिद के कारण अमित ने रिजर्वेशन करवा दिया। रोशनी, तुमने मम्मी से क्या कहा? मैं कुछ कुछ कहूँगी, पर मैं उनके इशारों पर अपनी ज़िंदगी नहीं चलाऊंगी। हम बच्चे नहीं हैं क्या? हम अपना भला बुरा नहीं समझते? फिर क्यों मम्मी हमेशा ये प्रूव करने में लगी रहती हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ? उनका हर मामले में दखलंदाजी करने का नेचर ही सारी समस्या की जड़ है, और इस उम्र में उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। बस करो रोशनी, प्रॉब्लम तुम में है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम कभी यह नहीं मानती कि तुम में कभी गलती हो सकती है। तुम्हारा यही ईगो तुम्हें। अमित आगे कुछ कहता इससे पहले ही विमला जी की आवाज़ ने उसे चुप करा दिया। अमित, रोशनी की भाभी का फ़ोन है। रोशनी ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर फ़ोन उठा लिया। रोशनी, कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही हूँ। खैर, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं और तुम्हारे भैया 2 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं। बधाई हो भाभी। कितने दिनों के लिए जा रही हो आप लोग? मम्मी का ध्यान रखना। मम्मी, वो हमारे साथ नहीं जा रही। इनकी कंपनी किस किस का खर्च उठाएगी? मम्मी यहीं रहेंगी। उनके लिए मैंने एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है भाभी? रोशनी, अब तो निर्णय हो चुका है, और हम भी कब तक उन्हें अपने साथ बांधे चुन घूमेंगे? वैसे भी हम 2 साल बाद तो वापस इंडिया आ ही रहे हैं। 2 साल? भाभी, रोशनी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दरवाजे पर कोई है। फ़ोन कट गया, पर रोशनी बुद्ध बनी फ़ोन को हाथ में लिए खड़ी रही। क्या हुआ रोशनी? अभी तो तुम भाभी को बधाई दे रही थी, और अब? अमित भैया भाभी दुबई जा रहे हैं और मम्मी अकेली रहेंगी। ये कैसे हो सकता है? रोशनी, अभी 2 महीने पहले ही तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें तो बहुत केयर की ज़रूरत है। यही तो मुझे भैया पर गुस्सा आ रहा है। भाभी को छोड़ो, पर भैया को तो मम्मी का ख्याल होना चाहिए। मम्मी अकेली कैसे रहेंगी? रोशनी रुआंसी हो गई। रोशनी, तुम्हारी मम्मी अकेली कहाँ है? तुम रहोगी ना उनके साथ? अमित, तुम कल ही पूना जाकर रोशनी की मम्मी को ले आओ। यहाँ रोशनी भौचक्की रह गई। और नहीं तो क्या, वह यहीं रहेंगी तुम दोनों के पास। रोशनी, जब तुम छोटी थी और तुम्हें उनकी ज़रूरत थी, तो वे तुम्हारे पास थी। आज उन्हें बच्चों की ज़रूरत है, तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। क्यों अमित? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही मम्मी को लेने जाता हूँ। भैया के वापस आने तक वे हमारे पास ही रहेंगी। रोशनी अपनी धुंधली आंखों से कभी अमित को तो कभी विमला जी को देख रही थी। जो रिश्ता उसके लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था, आज उसी रिश्ते ने उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों पर ले लिया था। अमित रोशनी से बोल, देखा, यह मेरी माँ है, और मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। उनका मन आत्मग्लानि से भर उठा। मम्मी, अमित मेरी मम्मी को तभी लेने जाएंगे जब आप वादा करेंगी आप अब हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। हमारे साथ नहीं, बल्कि आप आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये घर आपका है, और हम
रोशनी आगे कुछ नहीं कह पाई और रोने लगी। मेरी बच्ची, हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे। उन्होंने रोशनी को गले से लगा लिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।